आ रहा है। अब हिंदू मुसलमान भाई बहनों ये गुजारिश है कि आम मजलिस में शिरकत करें और बाबा जोगुर्दे जी हुजूर के जरिए दिए जाने वाले खुदाई पैगाम को सुने, ईश्वरीय संदेश को सुने। ऐसा संदेश आपने अपने सुनने में नहीं सुना होगा, वो सबको सुनने को मिलेगा। जिससे लंबी कतारों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
भैया बच्चे देखो कम करके जाने नहीं दे राशन आई और आ रही है राशन बहुत पीछे हटो, आपसे बहुत पीछे हटो। वो तो पीछे है। जय गुरुदेव। महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो वही काम करते रहे जब तक जीवात्माओं को लाभ। काम तो सत्ता नहीं कर धंधा करोगे तो प्रति पक्ष जाना होता है। बार बार आप अपना सरकार में पिता को पूरे जगह उठाएगा सरकार करना कोई संख्या नहीं है। मेरा नाम सोचते सोचते है आप क्या सोचते हो जैसा है बाबा जी का नाम प्रभु का नाम है। तुम्हारी नाम है जो सर्वात्माओं को स्वामी जो सर्वात्माओं का चेतन है। आदमी का पेड़ पालो नदी नाले पालो का नाम चेतन बताया प्यार से लोग
पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला हो परनाम
बच्चे और बच्चे अपने लोगों का इतना स्वभाव क्या कोई सुने और ऐसा समय उसे ना सुनता उसकी कृपा हो गया। आप कैसे थे कि रहने वाले हो जहाँ ये सूरज सारी दुनिया में रोशनी करता है और जिसके रोक रोक में अनुभव सूरज प्रकाश करते ऐसे देश के वैसे प्रकाशमान सूखे और आनंद और अमृत और अखंड ये जहाँ कहा है वो ये आपका ये है काम और आप समझते रहे हो जो ध्यान आपका देते प्रकार वहाँ तो चल गया है और काल के देश में आपका खुल जाए तो ये प्रदेश है। प्रदेश में दूसरे के देश में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आराम से रहने रहोगे चाहे जितनी आप दौड़ लगाओ और चाहे जितनी वस्तुएं आप मेहनत करके इकट्ठी करो लेकिन उससे कोई सुख कोई आराम नहीं, कोई शांति नहीं और कोई आनंद। आपने तो दौड़ लगाई थी कि ऐसा चीजें इकट्ठी कर लेंगे और मकान बना के सब चीजें जमा करेंगे और फिर हमको बड़ा आराम बड़ी शांति आने तो ये मेहनत जो आपने की है और सब कुछ धरे प्यार पर कुछ नहीं यहाँ सुख नहीं, यहाँ आराम नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ आनंद नहीं। बड़ा देश में तो अपने देश का आनंद बनाया। देखो ये बात और ये मेरे देश का अच्छा नहीं और आपको सबको मिला करके उसने ये कर दिया है कि देखो मैंने अपने देश का कानून बना दिया। आपके कानून के तहत आपको सब कुछ करना है। जो भी कानून की खिलाफत करेगा उल्लंघन करेगा तो हमारे देश का कर्जा ना देना। जो भी बात उनका कर्जा ले देगा मैं उसे वसूल करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो क्या कहते हैं कानून, मैं कानून घटना बनाता, मैं सत्ता हमारी सत्ता को किसी का दुश्मन है तो और तुम कर्म समझा था मैं सोचा और सोचा कर्म पसंद है। मैंने जो आपको मकान दिया है मंदिर ये जिसमारी आपको मैंने दी है तो इसलिए दिया कि इसको पाता पवित्र निर्भर रखना, इसमें गंदगी जमा मत करना, पूरा कचरा मत पाप पूरा जमा करना, अपने जीवात्मा को जमाना और अपने देश अपने मनुष्य अपने प्रभु विश्वास में करना। हमने इसलिए तुमको मनुष्य दोष ये थोड़े दिन के लिए मकान आपको दिया। अब आपको ये सब बता दिया उसने जब विधान बनाया तो उसका विधान बनाया तो हमारे तो 4 से 5 दिन 10,000 वर्ष तक लगातार सारे विश्व में प्रचार किया कि हमारा लक्ष्मण का विधान बन गया है कि पाप है, बुरे, अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, ये सत्य है, असत्य है, ये हिंसा है या हिंसा है। जो कोई अच्छा कर्म करेगा तो ये सब पूजा आप समाजा जाना और पुण्य करोगे तो उसको ज्ञान और थोड़ा करोगे पाप करोगे तो उसको ज्ञान मिलेगा और ये दोनों उसको देने पड़ेंगे। पुण्य भी देना होगा, पाप भी देना होगा, समाज को देना तो आप रास्ते रहे बुद्धि के जब
तो मालिक के यहाँ से आए, आपने देश को छोड़ा और प्रदेश में जाएगा, यहाँ आपको बता दिया तो आप सब्जियों को चिल्ला रहे तो कौन सी जाती है, न ये मकान में चल जाता, न ये जिस मात्रा और न ये जो सामान आपको तैयार करते हैं। तुमने कहा ये सामान तुम इकट्ठा करना के नीचे पैदा करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सब तो इसके काम लेना, कपड़ा बनाना तो इसके काम लेना, कुछ मकान बनाना तो इसके काम, ये सब इसकी सेवा के लिए, मरम्मत के लिए आपको दिया है। और ये मकान जो मिला है तो जीवात्मा उसका कि मेरे मकान से तो प्रसाद रख सकते हैं, अपनी जीवात्मा को उसके रूप उठाओ और खुदा के पास, भगवान के पास तो एक ही काम के लिए आपको दिया है, तो आपने अपना काम वो तो छोड़ दिया। तो उसने काम लिया मेरे पाप के लिए ये सब हिसाब किताब उदा करने के लिए खर्चा, मेरे 4 खाने बनाए, ये 4 खाने पशु के अंदर चिंता जो खबर करता और 4 खाने बड़े खाने और मैंने घर बनाए, घर तैयार। मैं तुमको तुम बुरा से बुरा काम करोगे, तुम घर को बनता है और मार मार करके तुमसे वसूल करते, जो भी तुमने ये किया है करो, बुरा किया है मार मार के तो फिर उसके बाद में फिर मैं तुमको वहां खुला लेकर के 84 में जाने पशु बड़े मारना घर जाकर मारने के तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। तो इतना कर्जा आपने लाभ रखा है सबने, इसमें लोग का उनका था भगवान का कि तुम पहाड़ में तुमने जमा कर दिया, कितने जो चुके हैं जब तुम्हारे के यहाँ गया उसको छोड़ा, उसका दर्शन छोड़ा, उसका देश छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, अपनी शक्ति छोड़ी, अपना ज्ञान छोड़ा और प्रदेश में आ जाते हैं उसको नाम बना कि कहाँ है तुम ये करोगे तुमको राजा बना देंगे, करोगे धनीमान बना देंगे, करोगे तुमको रूपमान बना देंगे, सुंदर शरीर आपको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो प्रचार उसने दिया और तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर में कोई किसी तरह का बंधन की लगाम नहीं है, न तुम्हारे मन पर, न तुम्हारी बुद्धि पर, न तुम्हारी भूमि पर और न तुम्हारी चित्त पर। मेरे मतलब है कोई किसी तरह का तुम्हारे आम करना काम पर सब तुम सबके सब सुपुत्र हो, उसकी तरफ से कोई आदेश हो, कोई मनाई दे, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो सभ्यता है अपना संतोष करो। हमारा जो कुछ है हमारे पास ये बैठे हुए हैं वो सब तुम्हारे को लिखे गए अच्छे मिले उस समय पर तो जब आप आए थे तो आप धर्म को लेते और सब देखते थे, स्वामी देखते थे, बैठन भी देखते थे, ईश्वर को भी देखते थे, धर्म को भी और मानव भी जाते थे उसके ऊपर और सच्चे पिता के पास भी प्रभु के पास जाते थे, वहां से लौट के आते थे, तब तो कोई बात नहीं, कुछ क्या था। तो रामायण तुम्हारी लिखते हैं कि सत्युग जो की सत्युग का जो था तो स्वामी सत्य ज्ञानी और कर हरि ध्यान करे, हरि का ध्यान करके और सबके पार हो जाते थे, कोई एक भी बच्चा बच्ची नहीं बचता था। अब उस समय पर उत्पाद करना, उस समय पर कोई रक्षा करना, कोई जाने न सत्य का जाना, सत्य का जाना जाए का बन जाए, कोई बात तो उसका बिना नहीं सकता, तो सब आगे हो जाते हैं और जितने आयु आपको उसको पूरा करके और जब जाने लगे तो आपने चले जाओ तो हम क्या है तो एक चले गए वस्तु दूसरे चले गए ऐसे मतलब ये पेट मार के वापिस हो। जब उन्होंने देखा था भगवान ने तो जब भगवान से सेवा करके आराधना करके तपस्या करके तो किया जाए उन्होंने कृपा की छोटा बनाया तो ये सब चले गए तो हम बात की अपनी बात को जो तो खुदा ने मेरे एक कानून बना दिया और कहा एक कानून के फैसला को करना है, पूरा काम मत करना। यह आपको कहा गया था अगर मैं बुरा मत करोगे अच्छा करोगे जब उसको पूजा को भी लगेगा, अगर आप तुम अच्छा करोगे जितने लोग उसको
तुम जिसको दोगे तुम उससे दोगे, एक दूसरे का देना देना होगा तो देना देना पड़ेगा, प्रजा को दिलाएगा। ये मंत्री क्या है उनको ये कहा था कि देखो ये मकान हमारा साफ सुथरा है, इसमें कोई लकड़ी नहीं हम तुमको देते हैं, आप तुम्हें ऐसा करना कि पाप आपको इसको समस्या के कुछ मात्रा में जीवात्मा हो जाएगा और हमारे के पास पहुंचा तो इसलिए मैंने तुमको अब दीवार मनुष्य दिया और तुमने अपनी जीवात्मा रूप नहीं जलाया और मालिक के पास नहीं पहुंचाया कि ये मनुष्य फिर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो सामान तुम्हारा में हमारा हम इस सामान को देते हैं तो तुम इस सामान से इस्तेमाल करना और जब ये ठीक ठाक है तो इस शरीर से जीवात्माओं को घर पहुंचा देना और जब मैं आऊँ कि भाई हमारा ये शरीर तो हमको दे दो, सामान को दे दो। अब आपने ये क्वेश्चन वादा कर दिया कि हाँ ठीक है बिल्कुल है, लेकिन हमारे लिए सामान हमारा भी जीवात्मा को उसमें बैठा है और हमको ये नियम दे दिया पाप का तो हम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमको मुकाबला जीवात्मा को जलाने के पाप को उनकी सफाई करें तो सफाई करके अपने घर पहुंचा दो, बात खत्म। अब तुमने वो काम तो किया गया कि जीवात्मा के घर से घुमाएंगे तो शरीर के लिए शरीर का घर को पूरा करना, क्योंकि जब समय पूरा हो जाएगा तो फौरन वो हिसाब से लिखा जाएगा, हिसाब से देगा सारे से परिवार ये सत्ता है, ये बात और वो कहते ये सब बताया। जब आप आवाज शांति का काम उन्हें छोड़ करो तो तुमको मतलब ये शरीर बराबर मिलता रहेगा और सब लोग मिलते रहेंगे तुमको। लेकिन तुमने अगर पाप किया तो हम प्रवासी एक खड़े कर और बड़ा आपने ज्यादा पसंद किया और वहाँ मार करके तुमको तो वहाँ को जाएगा नहीं पहुँचाने के लिए न राजा का सिपाही जाए कोई नहीं जाएगा। इसलिए आप हमारे शेर भेज करेंगे मनुष्य पाया था भेज के लिए इस जीवात्मा को जगा कर हमारे के पास पहुँचने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास में चोर है, जिस चोर से उठा करके लाए गए वो रोज तुम्हारी आंखों के सामने रखी हुई है ऐसे करनी है। लेकिन इसमें जब लगे तो छूटे अब वो छूटे वैसे तो सबका ही गिरफ्तार था, सब कोई किसी भी जात का इंसान होना चाहिए इतिहास का वापस तो जब आपको कौन छूटे तो कोई इधर चला गया कोई घर चला गया कोई घर गया कोई घर गया छूटे और अपनी अपनी आजादी के रास्ता टूटे हमको यहाँ से पूछे हमको यहाँ मिलेगा, हमको यहाँ शांति मिलेगी, पहाड़ पर शांति मिलेगी, नदी के किनारे जंगल में शांति मिलेगी, रास्ते में शांति मिलेगी, खासकर ये तमाम मकसद है कि आपने ये जो विचार रखते और रास्ता तो प्राप्त ये सोचते जाते करते जाते रहता है और जब कर दिया रामनाथ एक रामनाथ एक मीरागढ़ एक कदूमन का तुम्हारा जो है वो पर्चा कर दिया मैं आ रहा हूँ उत्तर की तैयारी करो मकान खाली करो तो लल्लू पर फिर समझता है कि सब अंधे खड़े हो गए थे मुस्तकिल न उठे सकते न बोल सकते। यही हालत बचपन में जन्म थी, न बच्चा देख सकता न बोल सकता न सुन सकता न। जब आपका कहने का सुन होगा तो सब विद्या भाषा को रखवा लेगा, पहचान रखा लेगा, सुंदर रखा लेगा, बोलना रखा लेगा, समझना सब रखा करके चलाएगा इस मनुष्य को क्या मस्ती बन जाओगे, मस्ती में आप करोगे इतने पद मारेगा कि मरे ग्राम से लोग रहेंगे क्या करोगे आखिर मिट्टी पर और जो इस शरीर से आपने इकट्ठा किया सब मिट्टी। अगर तुम्हारे इनमें से कोई जाता शरीर और सामान तो मैं भी कहता कि तुम्हारे घर जाएगा, मैं शरीर जा रहा मैं तो आपके शरीर से सामान इकट्ठा किया
हो जाता। तो शरीर ये पड़ा और सामान को पड़ा, इसको उठाया और हाँ उन्होंने घटा को दफना दिया और तुमको ले जाकर दिखला दिया। आए थे अनमोल और शरीर में उस मालिक को पाने के लिए अपने घर जाने के लिए किसी ने पूछा नहीं, तो तुमने पूछा ही नहीं किसी से कि मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना। जब तुमने ये अपना चलन बना लिया, जब मर जाएगा जब मर जाएगा फिर उससे बड़ी सुनहरी इस स्वर में तुम है नहीं, बहिष्ठ है कि नहीं। तो कोई जानकार बताता है कोई बहिष्ठ है, लेकिन बहिष्ठ तो जिंदा में जाते मरने के बाद जाते नहीं। जब तुम दरवाजे को बहिष्ठ के स्वर के दरवाजे बैठे हो और स्वर तुम अपनी जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकते जिंदा में, तो मरने के बाद आप कहते हो तो चले गए सब पहुंच गए, तो उनकी कोई चिट्ठी पत्री कोई आपके पास गई तो बताइए आप, और आपने देखा नहीं चलता। और मैं ये कहता हूँ कि दरवाजे बैठे सर के इधर लोग का दरवाजा, तो आप क्यों नहीं जाते सर में? अब आपने सीधा साधा तो आपके मतलब ये सर भूल गए तो दरवाजे पर बैठे हो जल्दी आपको दरवाजा नहीं जानता रहेगा तो दरवाजे पर आएगा। ये दाखिल हो जाओ प्रवेश हो जाओ। सर तो संसार बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है, ऐसा सुंदर है कि उनकी तुलना में तो बड़ा आनंद बड़ा सुंदर स्थान है। लेकिन आप दरवाजे खोल करके आप मरने के बाद कहते हो अरे चिंता हो जाए। जो आपको पिता कथा वार्ता सुनाते हैं कोई भी तो अंदाज में देखा है और आप पहले थोड़ा रामायण को सुना सकते हो ना गीता से सुना सकते हो ना किसी चीज के। अरे उन्होंने तो देखा तब लिखा और आपने तो कुछ देखा है जिस कहा तो आपने तो देखा नहीं, तो आप इसको क्या बताओगे? जो सुन रहा वो बना रहा वो कहते हैं तो हम तुम्हारा जो पूरा आवाज है अंदाज मैं अकेला और वो अकेला तो क्या बात किया तो हो जाएगी। जो सत्यवाद है वो विजय रहेगी। जब आपने इतनी कथा वार्ता सुनी और आपने कुछ नहीं सुना, आप मेरी बात तो सुनो। देखो ये जो आंखें करी और ये जो खाने बिगड़ और ये दुनिया जब आपके आंख और कान खराब हो जाते हैं, पर्दा आ जाता तो कहते हैं हमको दिखाई नहीं देता। कान पर पर्दा आ गया तो सुन नहीं सकते, नाक पर पर्दा आ गया तो सांस नहीं ले सकते। तो आप पूछते हो सकते हैं कि भाई इसका कोई जानकार असली है तो आपको देख ले, कान को देख ले और नाक को देख ले और हमको दवा दे दे। हमारी तबियत हमारी हमारा आंख और कान नाक ठीक हो जाए तो आप रोकते फिरते हो, दिल्ली मिलेगा बम्बई मिलेगा और किसी शहर में तो उसके पास जाते हो दोबारा हमारे कान और आंख खराब हो गए, देखना सुनना नहीं और नाक भी खराब हो गए, सांस लेने में तकलीफ होती है। आपकी दया मेहरबानी हो जाए तो आपको दवा दे दीजिए तो आपकी कृपा से ठीक होगी। इस शरीर के डॉक्टर तुम्हार, लेकिन जीवात्मा में एक आंख और एक कान और एक ही नाक है, और एक कान एक नाक और एक आंख वो तो जीवात्मा में है और शरीर में दो आंख दो कान दो नाक। तो आपने उस शांतों को खोजा जो जीवात्मा पर कर्मों पर पर्दा है, वहां को कौन सा बुझा करनी का लग गया तो उसकी तलाश करना चाहिए। वो इसका डॉक्टर वो इसका वैद है। तुम्हारी आंख को खोज औषधि लगा देना, ये आंख का वैद तुम्हारा सज जाएगा और वो बात हो जाएगी। तीसरा नेत्र तुम्हारे सर के पास है वो खो जाएगा, तीसरा कान खो जाएगा और तीसरी नाक हो जाएगी। अब आपसे उपचार करके तो खोज तलाश की है कि भाई चलो कहीं मिलेगा मिलेगा, अगर तो खोजते तो मिल जाता। तुमने तो कभी खोजा नहीं, तुम तो दिन भर सामान ये झूठा मूठा ये पूरा करके इकट्ठा करते तो सुनते रहे एक तो तेरा आराम मिलेगा। अरे तो कभी बच्चों को तेरा आराम मिल गया। आपने बहुत खाया बहुत देखा बहुत सुना बहुत पहला, आपने बहुत जितना के स्वाद लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ मिला अच्छा नहीं। अभी आपने खाया बहुत अच्छा है और कुछ चीजें
और तुमने देखा जहाँ ठीक है और अच्छा देखा और अच्छा मिल जाए, तो इसको देखा उसको देखा उसको देखा और कहते ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं ये नहीं अच्छा, बस इसी में इससे मिल जाएगा आपका अच्छा मिल जाएगा और 10 दिन बाद मिल जाएगा, इसको आप सोचते रहे। लेकिन इसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं चाहते नहीं, ये खड़े बस। अब वो सुख और आनंद तो सब हुआ, उसका दरवाजा बनता है, लेकिन वो दरवाजा जो महात्मा जानता हुआ वो बताएगा। जिसका दरवाजा खुल गया होगा वो तो आपको खोलेगा, जिसने नहीं देखा नहीं सुना नहीं करना तो क्या आपको बताएगा, तो किताबें पढ़ के सुनाना होगा और उनकी आंख खुली हो कान खुले हो और मुंह को पाते हो देखते हो नजर अपने देश में जाके करते हो तो कोई होगा, तो आप उनकी पहचान कर नहीं सकते। तो इसलिए आप हमारी एक बात जरूर कथा सुना चाहिए, कथा का सुनाने सुनाने मैं सही और सत्य जीवात्मा की कहानी ये सुनाने गया है और ये मनुष्य जो आपके हाथ से जाना ये आपको दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, जितने बचे उससे मिलेगा किसी को नहीं। ये गाँव के नक्शे में सीधा खोल दिया नक्शे का दरवाजा सीधे वहाँ हिसाब होगा और 1 मिनट की चर्चा वहाँ पर हिसाब होगा। एक कैमरा लगा हुआ है तो लोहे का ठंडा नहीं है, उधर की कैमरा लगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था कभी जब कैमरा रख दिया तो 5 साल तक कुछ आप करोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल के बाद एक दिन ऊपर हुआ तो बस वो आत्मा उसमें आने लगेगा कि आपने मतलब ये क्या किया, क्या सेवा की, क्या माता की और भाई की और पिताजी की उसकी क्या सेवा की, किसको खाना दिया किसको पानी दिया किसको आदत से बचाया, ये सब कुछ भूख कितना बोले और धोखा कितना दिया, बीमारी कितनी चोरी की और मारा और सीखा तो करोगे अच्छा उसका उसमें आ गया। और वो जो बाबू बच्चे थे और 24 बच्चे वहाँ छोड़ के बच्चे रहते वहाँ अंधेरा पे नहीं, वहाँ सूरज निकलता है वो तो उजाले में बैठे हुए उसका देखते हैं, जो भी तुम कर रहे तो भी बच्चे हुए सोते रहो बैठे रहे देखते रहे तो कुछ करो। अब ये हिसाब किताब ये जो तुमको साधु की पूंजी मिली है इसको खत्म करो और फौरन उसका क्या कर दिया है वो सिपाही को दे देंगे। सिपाही हमारा देखा ये रामदास का 50 रुपया हमारे तुम जल्दी करो और मकान को हमारे खाने बात इतनी बात है सरकारी कार्यक्रम होती जाए पागल होते क्रांति का स्नान करें अब भाग को पहचान सकता है मात्र न स्त्री को पहचान करता है स्त्री गति को पहचान सकती अब पागल के फौरन बात दिखाया आपका क्या भारत है पहले ये बात उसने कहा कि ये काम करना ये थोड़ा सा करना पहले करने का शुरूगा अरे उसने तो क्या बात बड़ी मात्र उस पर निकाल बात कर दिया, जैसे निकाला तैसे आपके लापड़े चला गया नहीं पूछा बाल फौरन पकड़ा डाल दिया। आप तो घना हो गए इसी तरह से घना हो गए और तो ले डाल दे अब देर बात करो इसको देख करके चल लगता है फौरन इसको लेने के बाद और हालात में डाल दिया जला दिया पानी डाल दिया और ये तुम्हारा व्यवहार ये है पर्दा छाया है माया की, इसके ऊपर में तुम चोर है और मिट्टी है हवा की घटना हुई। अब देखने में क्या है इसकी तरफ वहां खड़ा भी रहता है। अब यह रसम तो करना है थोड़ा बहुत तो जाकर के रसम कर दिया चले आए। ये तुम देखो कि ये क्या है, इसके साथ कुछ जा रहा है, कुछ सोना चांदी, कोई बाल बच्चे, कोई दोस्त मित्र या खेती या जमीन या मकान के साथ कुछ जा रहा है, एक पूरी की नौक भी इसके साथ जा रही तो आप ये तो देखते लिए तो विचार नहीं करते हो और तुम्हें लगे हुआ जो इसका वक्त आ गया है आपके सामने पर आने वाला तो आपने ये भी सोचा कि भाई मैंने अपनी जीवात्मा के लिए आज तक तो कुछ कमाया जो कुछ भी कमाए मैंने किए इस तरीके
और जब इसी का संचार रहा ये छोड़ दिया और ये मकान जो चलाएगा ये चलाया जा रहा गाड़ा जा रहा तो मतलब ऐसे हिमान होगा हम कुछ लेके नहीं जाए जैसे हमारे ऊपर 90 साल से ऊपर तो हम तो आपसे कहते हैं कुछ नहीं जाए चलाए के मकान और ये दोस्तों आपको हो जाए नहीं मेरा मकान और मेरा सामान वापस सबको दी जाएगी हमको एक जगह भी नहीं देगा मिट्टी का एक कण भी नहीं देगा तो आप समझिए आप कैसे ले जाए जब हम खुद कह रहे हैं कि किराए के मकान में करना ये मकान सब है और आप कहते हैं मकान मारा और ये सब सामान तभी तो लड़ाई झगड़ा और मार और पीट और ये वो ये तमाम करते हुए मैं मेरा अखबार में स्टार इसमें तो झंझट न सकते ये सब मुझे लाद रहे उसका देना पड़ेगा तब क्या करोगे आप दे नहीं सकते इतना खर्चा आपने जब से ऊपर से आए और अपने घर से तब से इतना खर्चा लाता पहाड़ों की ठेकाने लगी किसी जीवन में ऐसा नहीं कर सकते देते रहो रोते रहो देते रहो रोते रहो देते रहो चौरासी को मार खाते रहो और सुनने वाला पूछने वाला भूख लगी प्यार से ये सब हो रहा कि नहीं हो रहा कुछ नहीं मनुष्य चिल्लाती है अरे मनुष्य मिला था ये आत्मा को त्याग की छोड़ा लगी कि हम जन्म मरण से इसका बचाव कर लेंगे और जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे किसी महात्मा की तलाश करेंगे उससे रास्ता पूछ करके ध्यान मांगेंगे और ध्यान तलाश करके उसके पड़ेगा नहीं ये तो आपको काम करना है तो आपको कोई साधु थोड़ी बनाना था आप तो सोच रहे साधु बनाने के लिए है आप किसी तरह उनको शंका हो जाएगी ना बताएंगे नहीं खेती करो दुकान करो सब कर और जिसके पास मजबूरी मजबूरी करे हमको ये थोड़ी है कि आप इस फसल को खत्म कर दीजिए और बच्चों को खत्म कर दीजिए और बात करके तुम साबित रहिए काम हमारा नहीं तुम जो भी काम करते हो करो खेती दुकान दफ्तर का काम और मजदूरी उसको आप कीजिए और शाम को आओ बच्चों क्या बताया रस्ते बताने के लिए आए और तुम उसको समय बांट लो कि दफ्तर में इतना समय देंगे खेती में इतना देंगे दुकान में इतना देंगे इतना मजदूरी और सोने में इतना देंगे और बच्चों की सेवा में इतना देंगे तो 2 घंटे हमको आप जिंदगी बनेंगे आप भरोसा बताए हमारे इसीलिए कि आपको सीधा सच्चा कर सबके लिए रास्ता बताए और कुछ छोड़ना पड़े और छूट भी जाए अरे भाई जीवात्मा को यहाँ से निकालना इंसान से और अपने घर पहुंचाना और सर्वस्थान प्राप्त करना यहाँ सर्वस्थान यहाँ तो जो स्थान आपको दिया गया वो बंधन कर दिया गया कि कर्मों का स्थान दिया कर्म करने के लिए तो संजय आना आपका सुनना आपका जब सुन करेंगे तो उसके लिए उसने योनिया बना दी कि चलो पशु पक्षी मेरे तुम वहां खाओ वहां चलाए जाओ खाते जाओ चिल्लाओ तो बताइए क्या ये महापुरुषों का ये सीधा सभी महात्माओं का रास्ता है ये जिस पानी पैकेट से ऊपर से खोल रहा बुला रहा लेकिन तुमने दरवाजे तुमने देखा नहीं पाया इसी वजह से उसके फोन को नहीं सुन सकते और दरवाजा मिल जाए सुनने लगो तो उसकी आवाज करो जहाँ से आवाज आ रही है सो जाओ तो इसी तरह से आप उसमें घर जा सकते हो रास्ता बड़ा सरल है सीधा है आप खाने को करना भी बात लेकिन खेती दुकान दफ्तर का काम दुकान में मजदूरी का कैसा करोगे लेकिन कैसे करोगे आप ईमानदारी मेहनत के साथ चोरी नहीं करना लूट पाट नहीं करना धोखा नहीं देना काम मेरे मतलब सुस्ती नहीं करना खिलाफत नहीं करना काम चोरी नहीं करना ईमानदारी मेहनत से जो काम दिया गया उसको रोकना अगर ये ईमानदारी मेहनत से घर में आप काम करोगे पति पत्नी पर मोहब्बत प्यार है और ईमानदारी मेहनत से न पति करे न पत्नी में झगड़ा हो जाए आप घड़ी के ले लीजिए ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी बात में झगड़ा हो जाएगा तू बैठा होगा काम करना तो मेरे ईमानदारी सबको करना चाहिए तो प्रेम मोहब्बत रहेगा ईमानदारी में ऐसे काम करोगे तो प्यार में झगड़ा हो जाएगा अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा अरे दफ्तर में झगड़ा होगा दुकान और खेती में झगड़ा हो जाएगा और मजदूरी में कहेगा हमको काम दे गए थे
और तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तुम पर बैठे रहे, तुमने काम तो नहीं की। ईमानदारी मेहनत तो संजय रेखा निभुत है और बेईमानी संजय किसान। तो इसलिए ये आप बिल्कुल इतनी मेरे साथ गाड़ियां हैं कि आप इनको देख नहीं सकते हो। कानून साइबरों को कोई नहीं देख सकता, तुम 24 घंटे बैठे रहो बच्चे, तुम गिर नहीं सकते। ऐसा चले और ये मोटर और बाकी वाहन इनको आप गिर नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी आप गलत को गिर नहीं सकते हो। आपने इनसे पूछा कि बाबा जी के साथ आप चल रहे तो आपको क्या मिला और ये सब किसका है, तो ये आपको बताते चले। और डीजल पेट्रोल कौन डालता है तो कहते तो आप सोचते हैं बाबा जी ने आपको दिया, लेकिन बाबा जी को कौन दिया और बाबा जी का सब भी है, सब है। लेकिन वैसे तुम्हारे कहने से बाबा जी ने कुछ नहीं दिया, तो वैसे सब बाबा जी का। जब हम सम्मान दे देंगे अपने आप के कल्याण के लिए तो बाबा जी का सभी है। और वैसे बाबा जी का क्या होता है, मेहनत करते, ईमानदारी के साथ मेहनत करते। और ये देखिए बाप उनसे पूछते आपको क्या मिला, तो ये बताते कितने दिन के लिए आप साथ में हो, 31 दिन के लिए 30 तारीख से चला और 30 तारीख से गया है, 31 दिन। ये इसी तरह से चलता है और सुबह और शाम और सुबह शाम। तो आप तो इनसे पूछ रहे थे कि भाई मैं आया हूँ सुनने के लिए, तो ये मतलब ये इनको हमने समझाया। तो यहाँ करके प्रार्थना किया, हमारा बीमार, हमारी स्त्री बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, बहुत परेशान है, हमको उसकी तनख्वाह मिलती है और हम अधिकारी है तो हमको उसकी तनख्वाह मिलती है, तो हमारे बच्चों का ही खर्च हो जाता, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं। तो अब हम क्या करें, तो बताइए बीमारी कैसे जाएगी। अब वो अपने इलाज पूछने लगे कि हमारा क्या होता है। तो हमने उनसे कहा, छोटे आदमी से भी कहा और बड़े आदमी से, थोड़े दफ्तर में काम करते हो जैसे काम में कहा, लेकिन ईमानदारी नहीं। कोई भी आ जाए आपको इतना काम करना, आज कितने घंटे के अंदर तो बहुत काम कर दीजिए। आपने काम कर दिया, आप वो बेचारा आया है, वो मतलब 100 मिनट से आया और आकर के दफ्तर में बैठा हुआ, शांति कर दिया, आप तुम्हारा काम तो पानी छूट गया, उसे बहुत तकलीफ हुई थी, प्रारंभ हुआ गया था और यहाँ से जाएगा, क्या खर्च करेगा, खर्च करके आए और आपने कहा 3 घंटे बाद फिर वो बेचारा आया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आया तो काम तक बैठा कर दिया, पूरे घंटे में वहाँ से आना तो फिर जाएगा, फिर आएगा। ये 1 महीना लगता है, 2 महीने लगता है, 4 महीने, वो बेचारा 100 किलोमीटर से आता और सो जाता। फिर जब काम छोड़ेगा यहाँ आएगा, यहाँ बैठा रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। काम ये बेईमानी है, लेकिन काम चोरी है, ईमानदारी पहले से तो लड़का बीमार हो जाएगा, लड़की बीमार हो जाएगी, पत्नी बीमार होगा और खुद बीमार हो तो सब पैसा उसमें लग जाएगा बीमारी। तो तुम्हारे पास तो कुछ बचे नहीं, तो तुम हम जो बताए करोगे हाँ। तो उससे कहा देखो ईमानदारी में लग जाए। तो कह रहे हम सोच लीजिए, आज ही कल सोच लो, आज सोचे जाओ, कल सोच के बताना कि हमने समझ लिया नहीं समझा। छोटे आदमी कहा कि बच्चा तुम ईमानदारी मेहनत कर सकते हो, हम से नहीं रह सकते, हमसे ईमानदारी उसकी आएगी। हमारे बच्चे बीमार पड़ी, बीमार पैसे पहुंच जाएंगे, अगर ईमानदारी से रहेंगे पैसे पहुंच जाएगा। तो चला है बड़ी तोड़ के साथ में तोड़ने पहले ऐसा नहीं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो आओगे तो चर्चा सुनो। तो शाम में 15 दिन तो कह रहे 10 दिन आएंगे तो चुपचाप सुनता रहा, धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा। 1 महीने तक रहा, जब तक सुनता रहा समझ आने, तो उसी के 1 महीने के अंदर लड़का ठीक हो गया। और लड़के ठीक हो गए, उसकी ठीक हो गए, उसको ठीक हो गया। तो जो तनख्वाह पाता था उसकी वो सब बचत हो गई। अब देख लिया तो बचत हो गई, तो बोला कि हम ईमानदारी में बचे, क्योंकि हमने बीमारी पर पैसा खर्च नहीं किया, हमारा लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, पत्नी ठीक हो रहा। आप हम ईमानदारी में हमने देखा
यदि तुमने उस फल को प्राप्त कर लिया ना कि तू अच्छी बात को जब सीखेगा तो तेरे लिए अच्छे अच्छा होगा। चले जाओ ईमानदार से रहेंगे। तो 1 महीने के बाद आया तो मेरे हम सुबह जाते अंधेरे में और वहां देर तक पहुंचते दफ्तर में 5 मील है और रात को अंधेरे में छुट्टी उसके उत्तर से रात को आते। तो हम इसलिए करते तो हमने ये 2-4 दिन के बाद बताया। तो आता रात सुनता हमने काम करो ये तो बजट करना है, बजट हमसे नहीं हो सकता, हम ये सब नहीं कर सकते, ये हमारी सच्ची बात नहीं है। अरे भाई तू जैसे ईमानदारी मेहनत थी तू लगा तेरा बच्चा ठीक हो गया, तेरी बच्ची ठीक हो गई, तू ठीक हो गया और इतनी ठीक हो गई, तेरे पास पैसा बच गया और इसलिए पैसा बचा हम जानते हैं वो ऐसी बात नहीं है। और जो तुम पूछना चाहता हूँ कम बात बता के बजट करेगा नहीं हो सकता। करेगा अगर बेटा बात को छोड़ दिया तो फिर लड़का बीमार हो जाएगा, फिर तो बीमार होगा, तेरी स्त्री बीमार होगी और तो बात कर देगा तो फिर समझ आता और मैं कितना दोस्त करेगा तो आया होगा। एक दिन बोला कि ये भजन करते तो कोई बता लीजिए एक बात करते ही समझ आया, कहाँ समझ आया क्योंकि ये काम कर रहे थे ईमानदारी मेहनत के साथ काम कर रहे और ये ठीक है और ये भजन कर रहे तो भी भजन कर सकते हैं, वो बात नहीं। हम उसमें राम करे भजन किया। 15 दिन के बाद आया कि हम सोने पहले चल के जाते और रात को 10 बजे लौटते। तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए तो हमें साइकिल लेके हम जल्दी जाएंगे और जल्दी लौट के आएंगे और बच्चों की सेवा करेंगे और भजन करेंगे। भजन में समय देंगे आप उसको ये नफा चढ़ा भजन करने का नफा चढ़ा और जल्दी आना जल्दी जाना। अब ठीक है आने का वही बात आपकी। अगर आपसे कहा जाए कि भजन पहुंच गए आप नहीं कर सकते, ईमानदारी मेहनत के साथ कर रहा हो तो नहीं। और तुम भी जानते कि बात बीमारी से कितना लाभ हो, बीमारी निकल जाएगी, परेशानी निकल जाएगी, कौन सी बीमारी निकल जाएगी, कौन सी ऊर्जा निकलेगी, इतनी ठीक हो जाएगी तब तो ये समझते हैं पैसा कम खर्च होगा। तो परेशानी आने जाने की जांच करके अस्पताल में ये सब खत्म हो जाएगा। अब वो तो उसमें साइकिल हमने ले लिया तो गया अस्पताल में पूछा कितने लोग जाएगी 70 रुपये तो उनका 50 मिला तो टैक्सी का 50 रुपये की वो चाहे हो जाए जल्दी जाए यहाँ से बजट करके जाए और दफ्तर में और जल्दी छुट्टी मिले फट से वहाँ आ जाए साइकिल पर करके और उसकी साइकिल को देकर के रोकने में देखो चोरी करना होगा सबको साइकिल देगी यानी इसमें कुछ ना कुछ लोगों को सजाया होगा पैसा दिया होगा और ये साइकिल ले लिया। अब ये तो जानते पैसा बन गया बीमारी से इतने पैसा खर्चे में तो खाने में तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अब वहां पर रहता रहा मतलब तो आपके भाई भी परेशान है। तो उसके बाद हमने कहा भाई तुम काफले में चलोगे काफले चले हाँ चले छुट्टी मिल जाएगी पूछ लेना छुट्टी दफ्तर मिल जाएगी बड़ा मम्मी ने भाई पहाड़ों की चढ़ाई है तो वहां चलोगे तो साइकिल कैसे चलाएगी तो बोला हमने पैसे बचा लिए तो हम कोई मोटरसाइकिल ले थोड़ा बहुत पैसे कभी रहेगी तो अपने दोस्त से उठा के लेंगे तो अगले महीने हम सरकार से दे देंगे फिर मोटर खरीदी आप साइकिल तो उसमें रख दी और मोटर पर आया और भाई साहब काफी मिल गया और सवेरे घूमकर के सब उछल आया इसलिए तो पूछा कि बच्चे जाओ मैंने तुम जाओ तुम चले जाओ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं ना हमारा कोई नुकसान तो चला गया घूम के अच्छी तरह ईमानदारी मेहनत का लाभ बीमारी भी ठीक हो गई वो भी ठीक हो गया पैसा बचा नहीं खर्चा दौड़ा दूसरी से बनती मतलब ये जल्दी आ रही सब बैठा हुआ सब पर पहुंचा हुआ उसकी तुम्हारा ये तुम्हारे उस चीज को करो कि क्या नहीं सुनना तुमने ये सुना नहीं
कि संकट आ जाए, राजा पर किसी पर आ जाए संकट, किसी मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी में फंस जाए तो भगवान का भजन करे सब निवारण होता है। साथ में भजन करना छोड़ दिया इसलिए सब बीमारी आ गई, सब परेशानी आ रही, चारों तरफ घेरे थे और घर में दर्द बचाए, तूफान बचाए गए, बाहर समाज की आपस में जुड़ी है। यह हालत तुम्हारे जीवन से तो देख लो, तो मैं तो एक सही बात आपको बता सकता हूँ। इससे पूछना चाहिए तुमने कैसे बताया, फिर उसके कहो ये सुंदर मोटरसाइकिल खरीदा कैसी, अब वही आदमी किसी ने मोटरसाइकिल आप तो बहुत बड़ा चीज है, क्या है अब उसे पूछो तो पता चलेगा वो क्या है। सब तुम्हारा मन सही दिखाई सुनेगा, तुम्हारी बुद्धि सही सोच करेगी, अभी तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं सोचती है। अरे सोचती है कहीं चले आए, हमने देखा देख दिया, अरे आपको देखना चाहिए था कि इतना हजो ये चल रहा है, किसी की दुकान पर कोई नुकसान नहीं, किसी के चलने में कोई नुकसान नहीं, किसी बाजार में कोई नुकसान नहीं, किसी आदमी में कोई नुकसान नहीं, सब अपने रास्ते को चले जा रहे चुपचाप और तुमसे यही कहते जा रहे जो बाबा जी जैसे ले लो वहाँ बोलत चीजें फिर मिलेगी नहीं, तो ये कहते जा रहे तो आप इसको कहते हुए आपका कोई बाजार में नुकसान किया, किसी कुत्ते का नुकसान, किसी नुकसान किया किसी चीजें चले जा रहे चुपचाप, तो आपको उसको देख करके कुछ सबक और थोड़ा बहुत विचार तो करना चाहिए। कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसी बड़ी चीज है, सब चीजों से बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है तो आप लोग को मुझको सुनने आते हैं। आपने कहा कि अगर दुकान को बच्चे के बंद करो और कोई नुकसान नहीं होगा कि तुम्हारा फायदा होगा, तो तुम उसी में कितने रहते हो। क्या मतलब ये जाएगा कि अरे तुम 2 घंटे यहाँ समझ दोगे तो 2 घंटे में तुमको कदुना लाभ हो जाएगा, आप ये नहीं सकते। ये अगर सोचने का मतलब क्या, तो असली चीज को पाने के लिए जो आत्मधन है, इस मिट्टी के लिए तो तुम रात में लगे रहते हैं और आत्मधन के लिए वो तो जीवात्मा का खजाना है, जीवो पा करके जीवात्मा मुक्त होने छुटकारा होगा। ये 4 कारणों से लग पहुंचे और 5 तुम के कर्मों से, और जब तक तुम भजन नहीं करोगे सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। सबको सर्वाधिकार दिया गया, कोई जात पात छोटा बड़ा, कोई भी गरीब और पढ़ा लिखा अनपढ़, सबको में अधिकार मिल गया। सब स्त्री बच्चे भजन कर सकते हैं, 12 बरस से ऊपर का बच्चा, 12 बरस से ऊपर के बच्चे, बाकी एक तरफ सबका भजन कर सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा अधिकार आपको आजादी कल में मिली और आप ये काम नहीं करते, ये सब पहले तुम्हारी बेकार जाएगी, तुम रोगे और उस समय पर कोई कारगर तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा, तो यह सच हो सकती। इसलिए मिट्टी कोई खट्टा उठाई करो तो इसके काम आए। यह नहीं कहते कि आप कुछ फेंक लीजिए, आप रखिए अपने पास में, लेकिन उसको ये सोचते रहिए कि भाई हमको छोड़ना है, हमको मनुष्य शरीर में जो अमोलक मिला उसमें जीवात्मा का धर्म कमा ले, ताकि अन्य से छुटकारा पाए और अपने अगर घर में अपने मालिक के पास पहुंच जाइए ना, तो आप पर दे दें। इतना ही सबक सीखते रहो। एक आदमी आया, बहुत आती मजदूरी कर देती है, हम बाहर चले जा पूछता है, तो हमने कहा कि अरे भाई बाहर तुम जाओगे, अपना देश अच्छा है, तो यहाँ मजदूरी कम निकली है, तो ऐसा करोगे भगवान का भजन करो तो उसी कम मजदूरी में तुमको आराम मिलेगा। चले नहीं काम नहीं बनता है, तो हम बड़े प्यार तो हम बच्चे चला गया, बाहर गया तो वहाँ उसको मजदूरी मिल गई, अच्छे पैसे मिलने लगे, चिट्ठी भेजी घर में कि हमको अच्छे पैसे मिलते हैं, हम महीना तुमको भेज दिया करेंगे। 5 साल हो गए, घर वालों ने कहा भाई महीना तो मिलता है, लेकिन आप आओ घर हो जाओ, करके उन्होंने कहा बहुत पैसा मिलता है डिमांड करके, और अभी हम थोड़े दिन में आ जाए तो 5 साल हो गए। जब तक उसने कहा नहीं, बहुत हमने जमीन और मकान भी दे दिया यहाँ, और पैसा भी हमने खजाने में जमा कर दिया, और बहुत पैसा हुआ जाता है तो इकट्ठा आते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल में। जब उसने सोचा कि अच्छा हम चले गए, तो वहाँ राज में एक ऐलान हुआ कि जो भी विदेशी हमारे देश पे रहते हो 15 दिन के अंदर हमारे देश छोड़ के चले जाए।
और कोई पैसा खजाने का नहीं ले जा सकते, जमीन मकान को बेच नहीं सकते, और कोई घर का सामान रखा हुआ नहीं जा सकते, जो कपड़े पहने वो ले जाकर जाए। अब क्या करें? अब आप क्या करोगे? पढ़ाई दे कुछ कर सकते हो, ये पढ़ाई देना। तो अब वो सोचने का कैसे छुपे, तो 4 दिन के बाद फिर ऐलान हुआ कि जो भी आदमी कोई छुपेगा इधर उधर मतलब छुप जाएगा और बताएगा नहीं, पता चला तो उसको 10 साल की सजा होगी। अब वो क्या करे बेचारा? मेरा मेरी तो देखो आप, तो कहा भी जाओ समुद्र के किनारे, वहां जहाज खड़ा है, वहां बैठ जाना और तुम्हारे देश में चाहिए। अब बेचारा गया, जब की वजह से पकड़ गए तो सजा हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। वहां गए तो अच्छाई वहां से कहा ये सब कपड़े उतार दो, ये जितने कपड़े पहले सब उतार दो, सब कपड़े उतार दिए, कहा ये रोकिए, ये तो पहलो, और वो जहाज खड़ा हुआ उसमें लगता उसको जहाज खड़ा उसमें लगता वो जहाज खड़ा बैठ जाओ। अब वो जरा जाते अब वो विश्वास से गया, जब देश में गया तो कुछ नहीं। तो आज ये प्रदेश है, तुम राजा हो, तुम धनीवान हो, तो तुम धनीवान हो, तुम राजा कहते हमारा ये सारे उसके देश का नियम है कि यहाँ से कोई चीज ले नहीं जा सकती, राजा कर सकते, धनीवान कर सकते, गरीब का काम मजदूर कर देगा, अच्छे बच्चे कच्चे सोना चांदी मकान देंगे, कुछ नहीं जा सकते। और ये एक तरह का मकान जो मनो शरीर आपको बनाए बताओ, परदेश का तो नियम है, आपने ये नहीं समझा। आए थे जिस काम के लिए वो तो आपने किया नहीं, और ये पूरा काम आप करते नहीं जानते। इसलिए मैं आपको अमूलक दूंगा, आप उसको दीजिएगा। एक बात समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए, शंका मत कीजिएगा। जितने भी अनाज है मोटे में, और जितनी सब्जियां पैदा करो वो सब, और जितना भी मतलब ये सूखे पीले करो वो, और जितने भी घी दूध हो वो, आप जितनी भूख लगे 20 बार 25 बार 50 बार खाओ, आप कोई मना नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, मोटे पसंद है मोटे पहनो, वही पसंद मोटी वही पहनो, झोपड़ी पसंद है तो उनकी झोपड़ी बना के, मकान पसंद मकान बना दो, आराम से हमको उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन शाखा अशुद्ध मत करना, बात को समझ लो अच्छी तरह से, अशुद्ध मत करना, तुमको ये पता नहीं है तो क्या होगा। अशुद्ध बिल्कुल मत करना, शुद्ध। क्यों? क्या आप देखते हो माताएं गाँव में चिल्लाती है हमारा बच्चा नहीं चला गया छोटा छोटा, अब कौन उठा ले गया तो बच्चे को ले गया, उधर धूली उठा लिया और वहां जाकर के उसको मार के खाना। ऐसा भी हो, ऐसा भी है। तो जैसे बच्चा है उसको मार के खा गए, किसी बच्ची को मार के खा गए, किसी आदमी को मार दिया, अकेले जा रहा उसको, तो मतलब ये भी खाने का एक नशा है। आज इसी तरह से पशु को मार दिया, पंछी को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो जो जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाती है, निकल जाती है, मरना। एक आदमी जा रहा था नदी की तरफ, मैं उधर से आ रहा था, तो ऐसे दवाई मिलता है, हमने उससे पूछा, हमने कोई खतरे में क्या कल हमारा बच्चा है 3 महीने का मर गया, तो मैं वापिस उसके सामने भी पर लौट गया। तो क्या वहां खड़ा रहा, उसने कुछ पत्थर बांधा और पैर में रस्सी बांधी और पानी लगा, वहां जीवन रहते है पानी में, तो सुखा। अब वो गया वहां जाकर के नदी में कपड़े धोने लगा, और ये सवारी दोनों बड़ी नासिक है, कल बोतल ले आया था और मैं आपको अभी ये जिंदा था तब तो मुझसे मुँह लगा के क्या करता था, अब ये बात निकल गई तो कहता है कि हम महसूस हो गए, चले नहीं अब महसूस हो गया, दिया नहाएंगे खबर होंगे और खबरें के 4 में मरा है उसको धोएंगे और खाते धोएंगे उसको और शुद्धि करेंगे, नहीं तो बड़ा रहेगा। चलो कल बताइए शुद्ध कीजिए और भक्ति बताइए क्या होगा।
तो जो शरीर से जीवात्मा निकल गया कम हो गए उनको छूना नहीं चाहिए, जब छूड़ेगा उसको नाम चाहिए, स्नान करना चाहिए, कपड़े धोना चाहिए। तो आपका कार्य छोटा हमको ये बात नहीं करेंगे जो आपके लिए कोई भी नुकसान दे हो, स्त्री बच्चों के लिए छोटा और काफी हो। हम उसको मना नहीं करते, हमने तो कभी किया नहीं, आप भी अपने की करते लेकिन जिन बच्चों ने हत्या नहीं किया आज तक तो आगे कभी मत पीना, कभी पीना ही नहीं उसको, जो पीते हो आप उसके लिए मना नहीं। बच्चियों ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पालन हो जाए, बुद्धि का खेल खत्म हो जाए। तुम्हारी माँ आ रही है उसको पकड़ लिया, तुम औरत से चल उधर से जो झगड़ा करना चाहिए तो लड़की जवान आ गया, कह रहे हैं झगड़ा तो लड़की को पकड़ा जो भी औरत है उसने क्या कर तब तक वो झगड़ा हुआ, चाची और भतीजी आ रही तो उसको पकड़ने लगा। यानी उसकी बुद्धि यानी उसकी खत्म हो गई, पागल हो गई, तो अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी चाची को, अपनी भतीजी को नहीं पहचान सकता। इतना नीचे आदमी गिर गया, ये काम कभी नहीं करता। ये काम अब होने लगा, आप लोग नहीं ये समझ रहे हो कि हो रहा, तो आखिर क्या है, कितनी सजा मिलेगी, कितने सजा नरकों में जाकर के कितनी यातनाएं दी जाएगी, और उस समय तुम चिल्लाओगे लाखों की दावा जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई बचाने वाला। अरे उससे बचो जहाँ जीवात्मा के अंदर से जा रही है, कितना रास्ता खोल दिया आपने और चले जा रहे हैं, तो उससे बचाने को जीवात्माओं की जब की मानो इंसान की समस्या है कि जीवात्मा एक अशुद्ध कर्मों है जो रात दिया इसने और ये जा रही है, कोई बचने वाला फिर नहीं है। आपके बाद मनुष्य शरीर अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मनुष्य शरीर का जो कुछ काम तो तुम कर किया जो भी काम किया में जाने के बाद ये मनुष्य शरीर संयुक्त पर कहो ये पी जाएगा तो आपको ये शरीर, और ये शरीर है क्या है, ये कर्म करने का आपको दिया गया और वो भोगने का दिया गया, उसमें भोग होगा जाएगा, इसमें कर पड़ेगा अच्छा इसकी सजा उसमें मिलेगी। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए दूर तक, तो भाई बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर किसी का 200 आदमी का रात को हमको हो गया, ये सदन का पूरा हो गया तो हम खर्चा कर जाएगा, सिपाही को देंगे और सिपाही है इस लड़के का, इस लड़की का, इस जात वाले का, इस जात वाले का, इस धनी का उतना और आवाज देगा और आवाज देकर के खैर तैयार हो जाओ मैं और सोचेगा और मकान खाली करा देगा, इधर खड़ा कर देगा वहां पर, तो वहां उनका इतना हो जाएगा, सब उसे बैठा न्याय कर देगा और आगे सुना देगा कि जाओ इसको ले जाओ, उसमें मुर्गियों बंद करो, इसको मकई बंद करो, इसको हाथी बंद करो, इसको कुत्ते बंद कर दो, इसको बिजली बंद करो, उसको सांप बंद करो, उसमें गधे बंद कर दो, उसको ऊँट बंद कर दो, वहां जाकर के आपको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो होना चाहिए। ये उंगली आपके साथ पसंद है तो आपने अपनी सबने उंगली पसंद से काट दिया, तो ये बताओ कि आपकी उंगली अगर काट दी जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं? बोलो देखो यही तुम्हारा लड़का, यही तुम्हारी पत्नी, यही तुम्हारा बाप और यही तुम्हारा पति, ये उठा करके पकड़े में और फिर में और खरगोश में और कुत्ते में और गधे में उसमें बंद कर दिया, तो बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जीवात सब यही है, यही माने ये बुद्धि है, यही चित्त है, ये प्राण है और यही जीवात पर ईश्वर में डाल नहीं, इसमें से निकाला निकाल होने के बाद आपको ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य शरीर को दया वाला आपने दया होना चाहिए, खास मुंह पर रहन करो, जीवात्मा पर दया करो, तो ये जीवात्मा है करे सजा पानी हो रही है, ये मनुष्य शरीर खर्च नहीं है और उसमें सजा नहीं। आपको करना चाहिए कि अगर हमसे भी कोई ऐसा कर्म बन जाएगा तो हमको यही बंद करके हमारे साथ नहीं होगा, तो कोई बताने वाला तो कोई है नहीं है कि भाई आपको सही सच्ची बात को बता दे क्या होने वाला क्या होने वाला, तो जान जाए
तो आदमी के क्या सोच रहा है, आदमी चिंता कर रहा है, तो हम कुछ आए आपको देखें, आप मुहूर्त कीजिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात और राजपाट से देंगे। आत्म घर की शक्तियों से नहीं मिलता, आत्म धन को करके खुशी का सौदा पसंद करता। तो खुशी से उसको मतलब ये कि अमूल्यतन है, उसको जब किसी पर खुश हो जाए तो खुशी। आप लोग यदि पैसे दे दिए, जमीन को दे दिए, सोने चांदी के राजपाट दे दीजिए, उससे खरीद नहीं सकते। और क्या नाम करते हो, तो चिका दीजिए, राजा जो नाम रखा है वो राजा कोई गरीब होगा राजा है, जरा आप उससे हमको क्या मतलब राजा हो, कोई हो लेकिन राजा नहीं मिलेगा, कोई जो दीन होगा उसको मिलेगा। चले हम राजा है, तो 3-4 वर्ष के बाद होगा हमारे को फांसी चढ़ा गया, तुम चढ़ेंगे और वो फांसी में कह रहे तो अपनी फांसी को दे, और वो यहाँ से गया रामदान कहते जीवात्मा में लगता था, ये नहीं तो खुदाई करा, तो आपको किसी क्षमता से मुसलमान से रखा, तो जो नाम बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद जो नाम से सुनता लूंगा, आप नाम सुनिएगा, जो को नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, कोई नाम बोलता